अर्थात अर्थशास्त्र में दूसरा रिलेशन है जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, जिसमें मूल रूप से हम लोग जो है राज्य की आय और राष्ट्र की आय दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। और इन सबको जानने से पहले आय के बारे में जानेंगे कि आखिर ये आय होता क्या है ना। तो बताए थे कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा पारिश्रमिक यानी कि किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में उसे जो पारिश्रमिक मिलती है वह उस व्यक्ति का आय कहलाता है। ठीक है, तो व्यक्ति दोनों प्रकार का काम करता है, शारीरिक काम भी करता है, मानसिक काम। अगर कोई व्यक्ति जो है ईंट ढोने का काम कर रहा है ना, कोई मजदूर बेचारा ईंट ढोने का काम कर रहा है तो वो शारीरिक काम हो गया। और मानसिक कार्य का मतलब होता है कि जब कोई दिमाग का काम हो गया ना, जैसे ही मतलब एक टीचर का प्रोफेशन होता है तो वो मानसिक कार्य की श्रेणी में आता है। फिजिकली पर काम कर रहे हैं तो वो शारीरिक काम हो गया, और दिमाग लगाकर अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो मानसिक में आता है। तो जब आप किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करते हैं और उस काम के बदले में जो आपको पारिश्रमिक प्राप्त होती है वो उस व्यक्ति का आय कहलाता है। तो सबसे पहले आय के बारे में जानेंगे, यानी कि आप किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक श्रम करें और बदले में जो आपको आय प्राप्त होगी वो क्या होगा, आय कहलाएगा। तो सबसे पहले जो है इसमें छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी तमाम चीज़ों को देखेंगे आप। और देखिए एक टॉपिक जो है पीछे के क्लासेस में अर्थात पहले लेसन में जो है छूट गया था, उसको मैं बता दूं आपको। और वो टॉपिक कौन सा था, हाँ, कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या है। तो बिहार पर के पिछड़ेपन के कारण हैं सबसे पहले तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी। राज्य की आबादी जो है 12 करोड़ से भी इंक्रीज हो रही है, तो सबसे पहले तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी। दूसरे नंबर में है आधारिक संरचना का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे राज्य में बहुत कम है जिसकी वजह से भी हमारा राज्य पीछे है। उसके बाद है कृषि पर निर्भरता, पूरी तरह से हम लोग कृषि पर डिपेंडेड हैं और कृषि जो है हमारे यहाँ उन्नत स्थिति में है नहीं। कारण क्या है, अभी भी बहुत सारे बिहार में ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि के पुरातन तकनीक को इस्तेमाल किया जा रहा है। और बताए थे कि पहली आवश्यकता ये है कि दक्षिणी बिहार का जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसको सिंचित करने का प्रयास किया जाए, जिसके लिए उत्तरी बिहार की नदियों को दक्षिणी बिहार की नदियों से जोड़ने का प्रयास किया जाए। उसके बाद है बाढ़ तथा सूखा से क्षति। हमेशा बिहार में बताए तो उत्तरी बिहार बाढ़ से और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से दोनों ग्रसित रहता है। और औद्योगिक पिछड़ापन, यहाँ औद्योग धंधों का भी काफ़ी अभाव है। और गरीबी, जाहिर सी बात है जिस क्षेत्र में रोजगार की कमी होगी, रोजगार धंधे होंगे नहीं, औद्योगिक कारखाने भी जो है कम अवस्था में, तो ऐसी स्थिति में तो गरीबी बढ़ेगी। खराब विधि व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था भी बिहार की उतनी अच्छी है नहीं। आप देखे होंगे कि मतलब जो है कभी कभी क्या होता है कि कोई मुजरिम जो है अरेस्ट हुआ और अरेस्ट होने के बाद जो है जब वो थाने में लेके जाता है पुलिस और वहाँ पता चलता है फलाने मंत्री जी का लाडला है या किसी विधायक के हैं, तो उन्हें रिलीज कर दिया जाता है। यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। कुशल प्रशासन का अभाव, अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव है हमारे राज्य में, है ना। तो देखिए ये सब जो है बिहार के पिछड़ेपन के कारण है और इसको दूर करने का उपाय भी है। कैसे इसको दूर किया जा सकता है, तो दूर करने के लिए सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जो बिहार की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है उसे रोकने की सख्त ज़रूरत है। इसके बाद कृषि का तेज़ी से विकास, अर्थात खेतीबाड़ी पर हमारा राज्य पूरी तरह से निर्भर है, तो खेती का डेवलपमेंट करना भी अनिवार्य है। उसके बाद है बाढ़ पर नियंत्रण, यानी कि फ्लडिंग जो आ रहा है दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार में, तो इसको कंट्रोल करने का उपाय किया जाए कि कैसे, मतलब लगभग वर्ष जो है बाढ़ और सूखा की जो है चपेट रहते ही हैं, तो इसको अगर आप चाह लें तो दूर किया जा सकता है। ये राज्य सरकार की कमी है और केंद्र सरकार का पूर्ण रूप से ध्यान ना देना, यह भी इसका एक कारण हो सकता है। और इसके बाद जो है आपका अगर वृद्धि करना चाहते हैं तो कृषि का तेजी से विकास, तीसरा नंबर बाढ़ पर नियंत्रण, और चौथा आधारिक संरचना का विकास, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है डेवलप करने की आवश्यकता है। उसके बाद है उद्योगों का विकास, उद्योग धंधों का भी इंक्रीजमेंट जरूरी है। गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। शांति व्यवस्था की स्थापना,
स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन और केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, ये आवश्यक है बिहार के डेवलपमेंट के लिए।